म्यूचुअल फंड्स के ऐड में आपने हमेशा सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन हैं। लेकिन जोखिम होती क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा डूबने का डर है? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में 3 तरह के रिस्क होते हैं और अगर आप इन 3 रिस्क को नहीं समझते तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कभी सुरक्षित नहीं रख सकते। आज हम सीखेंगे इन रिस्क को कैसे पहचानना है और अपनी टेंशन को कैसे कम करना है। चलिए इन 3 रिस्क को समझते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर प्रभाव डालते हैं। पहली है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब जब निफ्टी या सेंसेक्स नीचे जाता है तो आपका इक्विटी फंड भी नीचे जाता है और इस रिस्क के बारे में आपको पहले से पता नहीं होता, जैसे कि कोरोना का क्रैश। लेकिन आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? एसआईपी के माध्यम से। जब मार्केट क्रैश होता है तब आपकी एसआईपी सस्ते में ज़्यादा यूनिट्स बाय करने का मौका देती है और इसी को हम कहते हैं वैल्यू एवरेजिंग। वैल्यू एवरेजिंग आपके रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। तो आगे से जब भी आपको मार्केट में डिस्काउंट मिले तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। सेकेंड होती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क ज़्यादातर डेब्ट फंड में होती है। इसका मतलब है जिस कंपनी को फंड ने कर्ज दिया है, मतलब जिस फंड ने उस कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, वो कंपनी पैसे वापस करने में नाकाम हो जाती है। अब इस रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? सिंपली क्रेडिट रेटिंग देखकर। आपको हमेशा उन्हीं डेब्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरी रिस्क होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तब बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है और इसकी वजह से आपके डेब्ट फंड का NAV नीचे चला जाता है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि लिक्विड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। क्योंकि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उन फंड्स पर इंटरेस्ट रेट चेंज का असर ज़्यादा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्क पता है आपको क्या होती है? आपकी खुद की साइकोलॉजी। हमने अभी जो डिस्कस किए वो तो टेक्निकल रिस्क है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रिस्क तो हमारा खुद का दिमाग ही होता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी सबसे ज़्यादा नुकसान तभी होता है जब लालच में आकर हम अपना डिसिप्लिन तोड़ देते हैं और इसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। पहली गलती, मार्केट गिरने पर बेचना, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आप मार्केट के डर से लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगा। इसलिए जब आपको मार्केट डिस्काउंट दे रहा है तब उस डिस्काउंट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सीखना होगा। दूसरी गलती है सही समय पर पैसा नहीं लगाना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मार्केट के ऊपर जाने का इंतज़ार करते रह जाते हैं और अच्छे रिटर्न्स का मौका खो देते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, आप अपने रिस्क को आपके एज और गोल के हिसाब से इक्विटी और डेब्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे से जब भी मार्केट में क्रैश आए तो सिर्फ अपनी SIP को जारी रखिए।